नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विभा ताम्रकार, राजनीति विज्ञान की प्रवक्ता। यदि आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर करें और बेल आइकन बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी सारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, आज हम पढ़ाते हैं संसद। ब्रिटेन की पार्लियामेंट में आज हम पढ़ाएंगे लॉर्ड्स सभा। लॉर्ड्स सभा दो सदन होते हैं संसद के, तो उसमें हम इसका लॉर्ड्स सभा पढ़ाएंगे। लॉर्ड्स सभा कैसी क्या होती है, तो पहले हम थोड़ी संसद बता दें कि ब्रिटिश व्यवस्थापका का अर्थ है राजा एवं संसद। राजा इसके किसी सदन का सदस्य नहीं है, फिर भी वह इसका अभिन्न अंग होता है, क्योंकि वही संसद का सत्र बुलाता है, अपना उद्घाटन भाषण देता है, पास किए गए बिलों को अपनी अनुमति देता है, कानून का और उन्हें कानून का रूप प्रदान करता है। तो यहाँ संसद के भी दो सदन हैं, कॉमन सभा और लॉर्ड सभा। तो हाउस ऑफ लॉर्ड इसको हम पढ़ाते हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड। फिर भी इस सदन का यहाँ लॉर्ड्स सभा को, हाउस ऑफ लॉर्ड को ज़्यादा शक्ति प्राप्त नहीं है। फिर भी क्या होता है, फिर भी इस सदन का बना रहना इस तथ्य का प्रतीक है कि ब्रिटेन लोग रूढ़िवादी हैं। रूढ़िवादी संविधान है वहाँ का, और पुरानी परंपराएं वहाँ पर आधारित हैं, जो अपनी पुरानी संस्थाओं को मिटाना नहीं चाहती हैं। अनेक विचित्र व पुरानी संस्थाओं में जो आज ब्रिटेन में मौजूद हैं, लॉर्ड्स सभा अत्यंत पुराने नमूने की है। इसकी प्रकृति, भूमिका व इसका गठन अन्य देशों के दूसरे सदनों की तुलना में विचित्र है। इस समय लॉर्ड्स सभा में 6 प्रकार के सदस्य होते हैं। तो ये बताते हैं कि ये 6 प्रकार के सदस्य कैसे कैसे होते हैं। इसमें 6 प्रकार के जो सदस्य होते हैं जो लॉर्ड्स सभा में, तो उसकी चर्चा हम आपके साथ करते हैं। जैसे पहला क्या है कि इसमें शाही रक्त या मूल वंश के राजकुमार, जो सामान्यतः इसकी कार्यवाही में कोई भाग नहीं लेते हैं। फिर दूसरे में क्या होता है कि इंग्लैंड के पैट्रिक पियर्स व पियर्सेज, इनकी संख्या सबसे अधिक है। किसी पियर या पियरेस की मृत्यु के बाद उसके सबसे बड़े पुत्र को पीरेस मिल जाती है, लेकिन वह अपने पिता माता की मृत्यु के बाद 1 वर्ष के भीतर इस स्थिति को त्याग सकता है, पियरेस की पद को त्याग सकता है। फिर तीसरा आता है स्कॉटलैंड के पियर्स। 1963 के पूर्व कुल 16 पियर्स होते थे, जिन्हें हर वर्ष वहाँ के पियर्स द्वारा चुना जाता था, लेकिन पियरेज त्याग अधिनियम ने सभी पियर्स को इस सदन की सदस्यता प्रदान की थी। पियर और पियरेस का मतलब ये होता है जो अपने यहाँ विधायक और सांसद होते हैं, तो सांसदों को यहाँ पियर्स कहते हैं। तो 1958 के जीवन पियरेस अधिनियम के अनुसार इसमें ऐसे पियर्स हैं जो इसके आजीवन सदस्य होते हैं। कुछ ऐसे सांसद होते हैं जो इनके आजीवन, जब तक जीवित रहते हैं, आजीवन इसके सदस्य बने रहते हैं। इसमें 12 विधि लॉर्ड्स हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री की सलाह पर राजा नियुक्त करता है। ये आजीवन अपने पद पर रहते हैं, और चूंकि यह न्याय संबंधी कार्यों का निष्पादन करते हैं, इन्हें न्यायाधीशों के वेतन व भत्ते दिए जाते हैं। फिर छठवां क्या है कि इसमें 26 धार्मिक या आध्यात्मिक पियर्स हैं। इसमें 2 स्थान यॉर्क या कैंटरबरी के अर्च बिशपों तथा 3 स्थान लंदन, डरहम व विचेस्टर के बिशपों के लिए सुरक्षित हैं। शेष 21 स्थानों के लिए वरिष्ठता के आधार पर चयन किया जाता है। तो जो लॉर्ड्स सभा है, कुछ लोग कहते हैं इसको समाप्त कर दिया जाए, लेकिन पुरानी परंपराओं पर आधारित होने के कारण इसको समाप्त नहीं किया जाता है। लॉर्ड्स सभा एक निर्मल सदन है, जिसके प्रमुख कार्य हम इंगित कर सकते हैं कि कार्य पुराना सदन है। ये संसद के दोनों सदनों के बिल पास होना चाहिए, अतः लॉर्ड्स सभा में गैर धन विधेयक प्रस्तावित किया जाता है, जो बिल कॉमन सभा में पास होता है वह लॉर्ड्स सभा में आता है। यदि वह धन बिल है तो उसे 1 माह के भीतर, और यदि गैर धन बिल है तो उसे 1 वर्ष के भीतर पास कर देना चाहिए।
फिर आता है कि लाडट सभा कार्यपालिका पर अपने नियंत्रण का प्रयोग करती है। इसके सदस्य मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं जिसका संतोषजनक उत्तर होना चाहिए। वे विवाद के लिए प्रस्ताव पेश कर सकते हैं तथा सरकार की नीतियों व कार्यों की प्रशंसा या निंदा कर सकते हैं। तो इस सदन को न्यायिक शक्तियाँ भी प्राप्त हैं इंग्लैंड व उत्तरी आयरलैंड के लिए दीवानी व फौजदारी के मामलों में तथा स्कॉटलैंड के लिए केवल दीवानी के मामलों में यह सर्वोच्च न्यायालय है। लाडट सभा को सुधारने के लिए आंदोलन चला आ रहा है कि इसे और अच्छा मजबूत बना दिया जाए, तो इसमें आंदोलन चलता है। तो इस हिसाब से लाडट सभा को इतनी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं और ये उसका संसद का पार्लियामेंट का एक सदन होता है, लेकिन कॉमन सभा को यहाँ ज़्यादा शक्ति प्राप्त है। तो हो सकता है आपको लाडट सभा बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद दोस्तों।